अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 33 पढ़ने को जा रहे हैं, कराची बोर्ड पाकिस्तान स्टडी से क्लास 9 की। क्योंकि आजकल ज़रा रुझान बड़ा चल रहा है, तो ज़रा ध्यान में रखें कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो होंगे, और उस एग्ज़ाम्स के दौरान आप लोगों ने जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो इस चैप्टर के हिसाब से उस चीज़ों का हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे हमने लेक्चर नंबर 32 में क्या पढ़ा और कैसे हमने क्या क्या चीज़ों को समझा था। उसमें हमने ये समझा था कि पाकिस्तान के कौमी हदायफ जो होते हैं वो क्या हैं और उनका मकसद क्या था, और एक जो सबसे अहम किरदार होता है एक इनफरादी लोगों का या इनफरादी शख्सियत का एक वफाकी या फलाही रियासत में, उसमें उनका किरदार का जो अहम जुज़ था वो हमने पढ़ा था। अब जो हम अपना टॉपिक जो आगाज़ करेंगे वो आगाज़ होगा सिविक लाइफ के हिसाब से। सिविक लाइफ का मतलब होता है शहरी ज़िंदगी। अब वो शहरी ज़िंदगी से क्या मुराद है, जो पाकिस्तान के हिसाब से जितने भी लोग शहर में रह रहे हैं उनके हिसाब से हम चीज़ों को चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक शहरी जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ सिटीज़न यहाँ पे बहुत से बच्चों को पता नहीं होती है, उन लोगों को पता नहीं होता कि शहरी होने का मकसद क्या होता है। अब शहरी अगर देखा जाए तो एक आम ज़बान में यानी कॉमन पर्लेंस में देखा जाए, किसी भी शहर में रहने वाले को, ठीक है ना, रेजिडेंशियल पे, ठीक है, रहने वाले को, वहाँ पे क़याम पज़ीर को, जो वो शख्स है तो उसको हम बोलते हैं सिटीज़न, शहरी बोलते हैं। लेकिन शहरी होने का सिर्फ ये मकसद नहीं है, शहरी होने का मकसद भी है एक राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी कि उनके हक़ और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। शहर में वो सारी चीज़ें आपको जो फैसिलिटी सहूलियात के तौर पे मिलती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या कोई भी आपकी बेसिक नीड्स हो, ठीक है ना, बुनियादी ज़रूरियात के हिसाब से रोटी कपड़ा मकान भी हो सकता है, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, फिर आपका हेल्थ और एजुकेशन। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको शहर में मिलती है वो है हेल्थ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, शहर को हम लोग काउंट करते हैं हेल्थ से, फिर करते हैं एजुकेशन से, और फिर करते हैं बेसिक नीड्स से। अगर पहले हेल्थ नहीं होगी तो फिर एजुकेशन नहीं होगी, और एजुकेशन नहीं होगी तो बेसिक नीड्स का होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी कहते हैं। तो इस वजह से ये ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रा कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं बच्चे, तो ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो होता है कि अगर आप नोट करो तो फिर आपके सबसे अहम चीज़ आती है, वो क्या, वो है शहरियों के हुकूक, उनके हक़। अब उसके हक़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला हक़ होता है पर्सनल फ्रीडम। अच्छा, ये ख़ुद एतमादी है, ये ख़ुद आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। आज़ादी का मतलब होता है लिबर्टी, ये फ्रीडम है। ये स्टेट यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लॉज दे रही है। आपकी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करने के हिसाब से जो आपकी डीड्स होती हैं, जो आपका रवैया होता है, जो आपकी सोच होती है, थॉट्स होती है, वो आज़ादाना होती है। लेकिन आप किसके अंडर में रख के काम कर रहे होते हैं, रियासत के अंडर में काम कर रहे होते हैं, ताकि आप किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, टू नॉट हार्म अदर्स, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। आपके सोचने में आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, आपको कैद नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा हुआ, यानी कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंसाफ का तकाजा नहीं हुआ, तो फिर आपको कैद या अरेस्ट किया जा सकता है, जो स्टेट के ख़िलाफ़ ना जाए, रियासत के ख़िलाफ़ ना जाए, ठीक है। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। आपकी पर्सनल फ्रीडम, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है हमारा ख़यालात का जो तसव्वुर होता है वो आगे जो बयान करना होता है। अच्छा देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये तीनों एक है। एक्सप्रेशन का मतलब गेस्चर्स, रवैये के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी सोच कहीं ना कहीं भी हो सकती है, वो आपके अखबार में भी हो सकती है, मैगजीन्स में हो सकती है, बुक्स में हो सकती है, वो कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन अगेन रियासत के हिसाब से अगर गलत बातें होंगी, जो आपके फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन सही नहीं होंगी, तो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते आप, वरना तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है सिविल राइट्स का एक उजागर कर लेती है, बोलते हैं ना, शहरी तनासुब पैदा कर देती है, इंतशार पैदा कर देती है। तो वो सारी चीज़ों को देख के रखना पड़ता है। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा जो है वो है रिलीजियस फ्रीडम। अच्छा, हमारे यहाँ मेजॉरिटी भी है और माइनॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेजॉरिटिकल स्टेट है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे मुसलमानों का तनासुब ज़्यादा है, तो हमने जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियत पज़ीर लोग हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनको भी उतने ही राइट्स देने, उतना ही हक़ देना है जितना हमारे हैं। जैसे उनका एडाप्टेशन है, वो किसी मज़हब को अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस में अमल कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मज़हब के लिहाज से किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, कोई शोर नहीं, कोई उन पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, ठीक है। इवन के मेजॉरिटी वाले भी माइनॉरिटीज़ पे नहीं कर सकते। तो ये ज़रा ध्यान रखना, ठीक है।
फिर जो आता है सबसे अहम, अच्छा देखो ये आ गया ना एक्सेशन, देखो एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। पहले हेल्थ है फिर एजुकेशन है। वो सारी बावाकार चीज़ें जो सेहत और तालीम के हिसाब से वो पूरी सोसाइटी में लागू होगी, क्योंकि वो नेसेसरी है, बुनियादी उसूल है, बुनियादी ज़रूरत है। तो वो उसके हिसाब से एजुकेशन भी होनी चाहिए, तालीमी मेयार भी वैसा होना चाहिए जैसे हेल्थ का निज़ाम है, जैसे सेहत का निज़ाम है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ आपको पता है अपोज चल रहा है, उल्टा चल रहा है। वो क्या है क्या नहीं वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये वो चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आती है, जो हमारा जुज़ आता है कि राइट्स के बाद हमारे पास आता है ड्यूटीज़, ठीक है। तो ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो इंशाल्लाह अभी इसी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 यानी कि 33 आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अगर आप लोगों को, तो ज़रूर शेयर करो अभी, ठीक है। कमेंट्स में लेकर आओ क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं, कितनी बेहतर तरीके से समझ में आई, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक एज अ राइट्स ऑफ द सिटीज़न के हिसाब से और एक सिटीज़न के हिसाब से, एक शहरी के हिसाब से। मैं अभी देहातों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शहरी की बात कर रहा हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है वो ज़्यादातर किसके ऊपर है, शहरियत के ऊपर है। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, समझो, और ज़रूर उन लोगों, उन बच्चों को बताओ जो ज़्यादातर ज़रूरत में हैं, जिनका जो नीडी हैं, उनको आप ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।